ओम शांति। आज का प्रवचन भजन है। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। उदार के लिए प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद मांगा है। राधा प्रकृति, आत्मा गोविंद। प्रकृति और परमात्मा से संसार की लीला है। परमात्मा की लीला अपने बस में है, प्रकृति पराधीन है। परमात्मा निकल जाए तो प्रकृति बेकार है। प्रकृति से परमात्मा जुड़े हैं तो लीला कर सकेंगे। राधा गोरी प्रकाश में है, परमात्मा श्यामा अंधेरे में है, ना दिखाई देने वाला। इन नज़रों से काले को देखने की आँख कोई और ही है। वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता। वो जिससे दिखाई देता है वो आत्मज्ञान की आँख है। सारा जीवन हमारा विज्ञान है। आत्मज्ञान लुप्त होता है, हम उसे जगत की आंख से देखना चाहते हैं। बाहर बाहर उसे जीवन भर ढूंढते ही रहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। सबके पास तीसरी आंख है लेकिन बोध नहीं है। शाम तो उसी को दिखेगा जो अपनी तीसरी आंख को पहचान पाएगा। मनुष्य साधना करता करता जो गहन अंधकार में है उसे देख लेता है। वो रज मस्तिष्क के पसीने से उठाई जाएगी, तब अहंकार शून्य हो जाएगा। तभी राधा श्याम की धूल मिलेगी उनके चरणों की। पसीना आते ही भगवान के चरणों में अहंकार शून्य होकर झुकोगे, गदगद हो जाओगे। तब वो कण मिल जाएगा और तेरा उदार हो जाएगा। वास्तविक मत्था टेकना बहुत मुश्किल है। हर मांग के पीछे उपद्रव आता है। परमात्मा प्रकृति के चरणों में वो ताकत है जो मुझे चिंता से मुक्त कर दे। मेरी तकदीर ही बदल जाए, मेरे मस्तक को धूल में मिला दे। चरणों की रज पाने के लिए ज़मीन तक झुकना पड़ता है। हमारे श्वास ही श्याम राधे की कृपा की वर्षा है जो दिन रात चलते हैं। पुराने निकलते जाते हैं और नए श्वास आते जाते हैं। जब परमात्मा की दिन रात की वर्षा के काबिल नहीं रहा, रहमत समाप्त हो गई, अब इसे जला दो। परमात्मा की कृपा से वंचित पर फिर रोना होगा। बूंद का उपयोग होता है अंकुर फूटने में। हमारे श्वासों की बूंद का पानी हमारे अंदर परमार्थ पड़ा है, उस पर गिरना तो उपयोग होगा। तत्वज्ञानी कृपा का सदुपयोग करता है। वो जानता है परमात्मा तो कृपा करता ही जा रहा है, लेकिन हमारा ही भांडा छेदों वाला है। काया है भिक्षा पात्र, पात्र में क्या भरना है? गोबर। जब भान हो जाएगा तो भांडा संभालना पड़ेगा, छेदों को भरना पड़ेगा। जब अखंड बर्तन हो गया तो एक बूंद भी बहुत है। फिर आपको ईश्वर से प्यारा कोई नहीं लगेगा। आपकी तकदीर ही बदल गई। ईश्वर का आशिक जो बनता है उसकी तकदीर बदल जाती है। सोने की थाली जैसा जन्म और मोर पंख जैसा मन, बुद्धि रूपी खुरपी चांदी की। हम क्या कर रहे हैं इससे? बहुत जन्मों से पशु योनि में था। उदार करो। तू इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग कर, तभी तेरा उदार हो गया। क्या किया इस जन्म का? आत्मा संग का। मन बुद्धि इंद्रियां शुद्ध बन जाएं। आदत ही नहीं आत्मा के पास सबको ले जाने की। त्यों गंदे के गंदे, फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु। मन की चंचलता मन का गुण है। मन का वेग परमात्मा की कृपा है। मन बंदर है, कभी स्थिर नहीं होता। जैसे बचपन के संस्कार कभी भी जाते नहीं। चंचल जल्दी पहुंच जाएगा। मन तो हवा से भी ज़्यादा वेगवान है। जबकि राम की शरण में जाएगा तो राम के जैसे सारे काम करेगा। इसकी दीक्षा मिलने से जल्दी जल्दी सेवा का काम करता है। नज़रों से गिराना ना। मरते कब है? जब ईश्वर की नज़रें परे हो जाती हैं। आत्मा की कृपा खत्म, त्याग कर चली गई। तेरी नज़र है जब तक, तब तक जिंदा हूँ। तुम सामने हो मेरे। उसने पीठ नहीं फेरी है, हमने ही मुंह फेर लिया है उससे।
क्योंकि हम प्रेम नहीं करते उससे, क्योंकि उसकी वैल्यू पता ही नहीं है हमें। निकम्मा सा बेटा क्या पैदा हो गया, आपने उससे मुंह फेर लिया। हम मुंह फेरते ही रहते हैं, वो तो सदा से सामने ही है हमारे। मैं तो तुझे मिलने को कब से खड़ा हूँ, लेकिन तेरे रास्ते में कोई ना कोई आ जाता है। तू मोह बांटता फिरता है, तुम्हें तो मोह संग्रह करना है प्रभु के लिए। प्रभु के लिए मोह प्रभु से करना है। मोहन के लिए तो बहुत मोह चाहिए। श्याम के मिले बिना काया का क्या उपयोग है। ओम शांति।